नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, ये हमारा चैनल जो है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस है। बच्चों हम लोग जो है अकबर के बारे में पढ़ चुके थे। पूरा कल जो है अकबर के बारे में पूरा समाप्त कर दिया था मैंने। एक एक स्टेप जो भी था सब कुछ अकबर के बारे में पढ़ा चुके हैं। तो अगला वीडियो हमारा बच्चों क्या होता है, जहांगीर के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। जहांगीर जो है बच्चों अकबर का पुत्र था, ठीक है, और अकबर का पुत्र था। अब इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जब बच्चों क्या होता है, अकबर की मृत्यु हो जाती है, जब अकबर मर जाता है तो उसके बाद जो है जहांगीर शासक बनता है। जहांगीर शासक बनता है, ठीक है। जहांगीर जो बच्चों 1605 से 1628 के बीच में बना। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो बच्चों सुनते हैं। अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बार ज़रूर देखें, ठीक है। अगर आप शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आपकी हमारे चैनल में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं उनका आपको लाभ मिल सकेगा, ठीक बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जहांगीर के बारे में। बच्चों जहांगीर जो था 1605 से 1628 ईस्वी के बीच में इसने जो है मुगल वंश में शासन किया था। बच्चों जहांगीर जो है का जन्म जब हुआ था तो ये अकबर का पुत्र था। तो बोला जाता है कि अकबर जब शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में जा रहे थे, मतलब माथा टेकने जाते थे, उनकी कृपा से ये हुआ था, ठीक है। तो जहांगीर का जन्म उनकी कृपा से माना जाता है। तो इसलिए जो है अकबर जो है शेख सलीम चिश्ती को बहुत मानता था। बच्चों इसका जन्म 1569 में हुआ था और इनकी माता जो थी जहांगीर की, वो बच्चों क्या कौन थी, हरखा बाई थी। जो हरखा बाई अकबर की पत्नी थी और इनकी माता थी। उनका ख्यात प्रसिद्ध नाम जोधाबाई भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। असल में नाम हरखाबाई था, लेकिन नाम जो प्रसिद्धि मिली थी वो जोधाबाई से मिली थी। लोग जोधाबाई करके उनका नाम को पुकारते थे। बच्चों जो जहांगीर था ये जो है बच्चों बहुत ही ये जो है जब हुआ था तो पहले क्या होता था कि जो अकबर था, अकबर के बहुत समय तक बच्चे नहीं हुए, तो इस वजह से शेख सलीम चिश्ती की कृपा से ये जो है हुआ था। 1569 में हुआ था, ठीक है। तो ये शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? शेख सलीम चिश्ती कुटिया में हुआ था, 1569 में हुआ था। इनकी माता का नाम बता चुके हैं, हरखाबाई था, जो जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये बच्चों भारमल जो राजा था, आमेर का राजा भारमल था, उनकी पुत्री थी, ठीक है, जिससे अकबर की शादी हुई थी। राजा भारमल की पुत्री थी। इनकी उपाधि मरियम उज्जमानी। जो बच्चों मरियम उज्जमानी क्या होता है, जब मुगल वंश में ये था कि किसी राजा की बहुत सारी रानियां होती थी, 2 3 4 रानियां होती थी, तो उनमें से जिस रानी का सबसे पहले बड़ा पुत्र होता था, मतलब जो सबसे पहले पुत्र को जन्म देती थी, उस रानी को मरियम उज्जमानी बोलते थे। तो इस वजह से हरखाबाई का जो सलीम पैदा हुए थे, सबसे पहले पैदा हुए थे, तो इसलिए उनको मरियम उज्जमानी बोला गया था, ठीक है बच्चों। जहांगीर को सलीम भी कहा जाता था। सलीम अनारकली की कहानी सुने होंगे, सीरियल्स में देखे होंगे, तो इनको सलीम भी कहा जाता था, ठीक है बच्चों। अब जो है इनका प्रथम विवाह आमेर जो बच्चों यहाँ पढ़ता है, आमेर जो है ये जो है बच्चों जो है जरी पढ़ता है आमेर, ये जो है पूरा आमेर के जो राजा थे भगवान दास। आमेर के राजा कौन थे? भगवान दास। उनकी पुत्री से हुआ था। बच्चों उनकी पुत्री का नाम जो है मानबाई था, और मानबाई बहुत ही सुंदर कन्या थी। और मानबाई जो है जब इनका विवाह हो जाता है, जहांगीर से विवाह हो जाता है, तो जहांगीर उनको जो है बादशाह बेगम, ठीक है, बादशाह बेगम बोला था।
और उसके बाद जो बच्चों, उसके बाद फिर इसने जो दूसरा विवाह किया था, जो दूसरा विवाह किया था, ये मारवाड़ पड़ता है बच्चों, मारवाड़ के राजा उदय सिंह, ठीक है बच्चों, मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री से हुआ था, ठीक है बच्चों। तो आप हम देखते हैं कि जो इनका प्रथम विवाह था बच्चों, ये आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ था, बता चुके हैं ये आमेर, ठीक है। और मानबाई को जागीर ने, जो मानबाई थी उनको नाम क्या दिया, साय बेगम, बादशाह बेगम, जो अभी हमने आपको बताया। इसका दूसरा विवाह जो बच्चों हुआ था वो मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री से हुआ था, जिनका नाम था जगत गोसाई। जगत गोसाई नाम था। जगत गोसाई का नाम जोधाबाई था, एक्चुअली में इनका नाम ही जोधाबाई था, ठीक है। तो अभी कन्फ्यूजन बना रही है कि जो हरखाबाई थे उनको जोधाबाई की उपाधि दी गई, मतलब उनको लोग कहते थे, लेकिन इनका भी नाम जो है जगत गोसाई थी। जो जागीर की दूसरी पत्नी थी उनका भी जोधाबाई नाम था, ठीक है। मानबाई से खुसरो पैदा हुए थे बच्चों, मानबाई जो थी इनकी पत्नी, उनसे खुसरो पैदा हुए थे, और जोधाबाई से बच्चों खुर्रम पैदा हुए थे, खुर्रम पैदा हुए थे, ठीक बच्चों। अब मानबाई जो है, जो जागीर थे बच्चों, ये बहुत नशेलची थे, इनका इतना नशा था, ये हमेशा नशे की लत में डूबे रहते थे, ऐशो आराम अय्यासी करते रहते थे। इस वजह से मानबाई इनके ये कृत्यों से बहुत ही घृणित होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, ठीक है बच्चों। तो उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया था, क्योंकि जागीर के नशे से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। 1605 की बात करते हैं बच्चों। 1605 में जब अकबर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जहांगीर सम्राट बनते हैं, मुगल सम्राट बनते हैं। तो जैसे ये सम्राट बनता है तो उसने न्याय की जंजीर स्थापित की थी बच्चों। न्याय की जंजीर क्या होती थी, एक जंजीर थी जो किले से बाहर तक की जाती थी, और उस जंजीर के थ्रू आगे किले के अंदर घंटियां बंधी होती थी। तो जो भी व्यक्ति अगर न्याय मांगता था तो उस जंजीर को हिलाता तो घंटियां बजती, तो राजा जो थे जागीर को पता लग जाता था कि कोई न्याय की गुहार कर रहा है, क्योंकि ऐसे तो भाई आम आदमी वहाँ तक राजा तक नहीं पहुँच पाता था, लेकिन न्याय की जंजीर से वो अपनी बात वहाँ तक पहुँचा पाता था, ठीक है बच्चों। तो 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर मुगल सम्राट बने। उसने जो है न्याय की जंजीर स्थापित की, और उसमें से 12 घोषणाएं की थी। कितनी की थी उसने, जब बना तो उसने 12 घोषणाएं की थी। उनमें से एक जो है अम्मा एक घोषणा थी, बहुत ही प्रसिद्ध थी। इसमें क्या थी, भूमि का पंजीकरण होता था। क्या होता था बच्चों, भूमि का पंजीकरण होता था। तो देखो इसने जो है 12 घोषणाएं की, ठीक है। उन घोषणाओं को आईने जहांगीरी बोला गया। क्या बोला गया, आईने जहांगीरी बोला गया। उन घोषणाओं में अम्मा जो है प्रमुख थी। यह भूमि को पंजीकरण के बारे में संबंधित है, यानी भूमि को पंजीकरण से संबंधित थी। तो अम्मा क्या थी, एक जो है घोषणा थी जिससे भूमि का पंजीकरण होता था। 1606 में बच्चों क्या हुआ था, अकबर के विरुद्ध जो है जहांगीर ने विद्रोह किया था। तो जहांगीर जैसे 1605 बना, और तुरंत 1 साल बाद उसका पुत्र जो खुसरो क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है 1606 में, ठीक है बच्चों। इन्हें खुसरो का साथ जो है, जो खुसरो था उसका साथ जो है 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने दिया था, खुसरो का साथ 5वें सिख गुरु थे जो अर्जुन देव थे 5वें, उन्होंने साथ दिया था, जिसके कारण आगे चलकर जहांगीर ने उनको फांसी पर लटका दिया था, ठीक है। उनका काम खत्म हो गया। और इसी विद्रोह की वजह से जहांगीर और खुसरो के बीच में युद्ध हुआ। जो युद्ध हुआ था उसमें जो है खुसरो हार गया था और जहांगीर जीत गया था, और जीतने के बाद उसने खुसरो की आंखों को फुड़वा दिया था, अंधा करा दिया था, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर देखो अर्जुन देव, इसके कारण आगे चलकर जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। खुसरो और जहांगीर के बीच में भेरावल का युद्ध हुआ था। बच्चों याद रखना, भेरावल का युद्ध किसके बीच में हुआ था, खुसरो और जहांगीर के बीच में हुआ था।
खुसरो हार गए थे और जहांगीर ने खुसरो को अंधा करा दिया था, उनकी आंखें पड़वा दी थी। 1611 में शेर अफगान की विधवा, जो जहांगीर थे ये एक बार भ्रमण करने के लिए निकले थे, स्टोरी छोटी सी है। ये जो जहांगीर थे भ्रमण करने के लिए अपने राज्य में निकले थे, तो इन्होंने एक सुंदरी को देखा जिसका नाम था मेहरुनिशा। बहुत ही खूबसूरत थी, इनका उस पर दिल आ गया और इन्होंने उससे शादी करने का विचार कर लिया। जब उन्होंने देखा, बताया जाता है कि उनका एक पति था, ठीक है, पति अली कुली खान था। तो पति को जो है जहांगीर ने एक शिकार करवा दिया था, एक बाघ से शिकार करवा दिया था, जिसकी वजह से शिकार उस अली कुली को जो है बाघ ने खा लिया था। उसके बाद जो है जहांगीर ने मेहरुनिशा के पास अपना विवाह प्रस्ताव भेजा और कुछ शर्तों के बाद मेहरुनिशा ने उनसे शादी करने के लिए मंजूर हो जाती है। तो देखते हैं क्या है। 1611 ईस्वी में शेर अफगान का नाम क्या था? अली कुली खान। शेर अफगान की विधवा मेहरुनिशा से विवाह कर लिया था। जहांगीर ने उसे नूरजहां कहा, तो बहुत नाम फेमस है नूरजहां। नूरजहां किसको का नाम था? नूरजहां मेहरुनिशा को कहते थे और जहांगीर ने उसको नाम रखा था नूरजहां, यानी कि पूरे जहां में कोई उसके जैसा नहीं था। शेर अफगान का नाम जो था अली कुली खान था। शेर अफगान का नाम क्या था? अली कुली खान था। जहांगीर उससे शादी कर लेते हैं। कुछ शर्तें होती हैं, उनमें उनकी माता को भी रखना होता है, पिता को भी रखना होता है, भाई को भी रखना होता है। उन शर्तों के हिसाब से आगे राज बढ़ता है और इस तरह से नूरजहां का एक खेमा तैयार हो जाता है। तो उस खेमे के बारे में और अगले पार्ट में काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। हमारा पहला पार्ट था जहांगीर के बारे में, बेसिक जानकारी मैंने दे दी है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं और शेयर कराएं। शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कराएं, इससे आपको महत्वपूर्ण गवर्नमेंट एग्जाम में फ़ायदा मिलेगी। थैंक यू।